नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। छात्रा की मौत के बाद सदर अस्पताल में बवाल, डॉक्टर पर लगा लापरवाही बरतने का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा और तोड़फोड़। आधा दर्जन से अधिक अपराधी गिरफ्तार, हथियार और मादक पदार्थ के साथ भारी मात्रा में कैश बरामद। और 4 दिनों से जारी है निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल, काम पर लौटने का अल्टीमेटम मिलने के बाद भड़के कर्मचारी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल में एक 15 साल की छात्रा की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर बवाल काटा। जानकारी के अनुसार बालीघाट जंगली माई स्थान निवासी सूरज सहनी की 15 वर्षीय बेटी अमृता कुमारी को गुरुवार की रात उल्टी हुआ। परिजनों ने सदर अस्पताल में अमृता को भर्ती कराया। परिवार वालों ने बताया कि वार्ड में भर्ती होने के बाद एक भी डॉक्टर उसका हाल लेने नहीं आए। इलाज के अभाव में बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने गुस्साए परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। सर, हम बच्चा को एगो उल्टी हुआ, एगो दस्ती हुआ कल शाम के 5 बजे। तो घर पर एगो कंपाउंडर के बुलाए, दवाई सुइया करवाए। वो बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल इसको ले जाइए। तो हम जल्दी से ले आए, 7 बजे लाके हम भर्ती कर दिए। 8 बजे 9 बजे हम आए तो मेरा बच्चा एकदम सुरक्षित था, खाया पानी पिया, हमसे बोल बतियान सब किया। हम लोग देखे बच्चा निमन था। हम लोग नर्स से पूछे कि मैडम क्या हुआ है, तो नहीं कुछ हुआ, बच्चा ठीक हो जाएगा कह के हम लोग चल गए। उसके बाद ही उसका पिता को और उसका दादी को अकेला देखा। तो ये लोग मैंने 11 बजे तक 9 बजते दोनों चल गया। उसके बाद बच्चा एक बार सीरियस हो गया। ये पूरा हॉस्पिटल खोजा, नर्स डॉक्टर कोई नहीं मिला, बस बच्चा छटपटा के मर गया। 1:30 बजे रात के 1:30 बजे रात के कोई नहीं, अभी तक सर कोई नहीं है। ना नर्स है, ना कोई कंपाउंडर है, ना क्या मतलब कैसे डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं? हाँ, डॉक्टर का पूरा लापरवाही है। नर्स डॉक्टर का पूरा लापरवाही है। डॉक्टर नर्स के लोग कहते हैं सरकारी हॉस्पिटल है, नाम का है, काम का नहीं है। सबसे खराब है सर। हाँ, झूठों के सरकार हॉस्पिटल खोल दिए हैं। लोग इमरजेंसी में आता है, मर के चल जाता है। क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए कि आज मेरा बच्चा मरे, कल किसी का बच्चा नहीं मरे। देखिए, जब हम पहले बच्ची को जब घर पे तबीयत खराब हुआ तो मेरे माँ ने फ़ोन करवाई घर से कि बुआ का तबीयत खराब है। तो हम कहे कि बगल में डॉक्टर कंपाउंडर साहब है, हमारे पड़ोसी है दास जी, उनसे हम कहे कि सुइया दवाई कराइए। तो दास जी के जब बुला कर लाया गया तो दास जी सुइया और दवा जो कुछ दिया हो हम देखे नहीं। उसके बाद में वो दास जी बोले कि जाके इसको तुरंत जाके बच्चा को हॉस्पिटल में भर्ती करो। तो उसी पीरियड में हम करीबन आए और 7 बजे के यहाँ पर 7 बजे करीब में आए और उन बच्ची को अपना नाम पता एड्रेस पूरा लिखाया। अभी क्या रात क्या वही पूरे कहानी नहीं। उसके बाद में रात भर के तो जब 10 साढ़े 9 या 10 के बीच में जब हम पूरे यहाँ चारों पट्टी चक्कर काटते रह गए, लेकिन एक भी आदमी, न नर्स, न डॉक्टर, न कंपाउंडर, कोई भी नहीं था। हमारे बच्चे छटपटाते रहे। हम कहाँ के अकेला क्या जाए, हमारी एक बूढ़ी माँ थी। हम अकेला चारों पट्टी जब थक गए तो जो आगे हम 2:30 बजे 2:45 बजे के करीबन में हम भी बेड पर बैठ गए। बैठने के बाद में हमको थोड़ा सा आँख लग गया या जो भी हो। तो ये लोग अभी आई थी एक नर्स या कंपाउंडर जो भी है, अभी आई थी। वो कहते कि आप लोग लापरवाही कर दिए, लापरवाही से बोले बच्चे को मार दिए। अरे हम कोई भी इंसान अपने बच्चे के साथ लापरवाही कर सकता है क्या? ऐसे बच्चे को कुछ नहीं है, एक 2 को उल्टी हुआ था और पैखाना हो गया था पतला सा, उसके बाद में और कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सरैया के जैतपुर ओपी कुढ़नी और काटी थाना क्षेत्र से 7 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ हथियार और भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। जैतपुर ओपी के कस्बा गिजास मिश्री टोला के ही रविशंकर मिश्रा को 1 देसी कट्टा, 2 गोली शराब और
बाइक के साथ 1,68,660 रुपए कैश के साथ पुलिस ने धर दबोचा। इधर कुढ़नी थाना क्षेत्र के गढ़हुआ और भिटकी रोड स्थित राहुल ईट भट्टा के पास है। पुलिस ने रोशन कुमार नामक युवक को एक देसी कट्टा, एक गोली और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोशन कई वारदात में शामिल रहा है और हाल में ही जेल से बाहर निकला था। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि कांटी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। शनि मंदिर के पास वाहन चेकिंग के दौरान मारुति अल्टो और वैगनार सवार मोतिहारी के राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार, मीनापुर के सुबोध कुमार और भगवानपुर नंदपुरी के मुकेश राय मुक्कू को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से 3,49,900 रुपए के साथ 2 देसी कट्टा, 2 गोली बरामद की गई। एसएसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर जिले में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की पूछताछ में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। को शराब व्यवसायी जो कि स्प्रिट से नकली शराब बनाते थे और मुजफ्फरपुर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ऐसे अपराधियों को बड़े दिनों से तलाश थी। इस मामले में एएसपी वेस्ट और एसएचओ काटी और उसके अलावा एसएचओ सरैया और जैतपुर के साथ में एक टीम बनाई गई, जिसने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जिनके पास से शराब कारोबारियों का 5,28,000 रुपये बरामद किया गया। इसके अलावा 4 देसी कट्टे और अन्य सामान जिसमें 2 4 व्हीलर हैं और दूसरा अन्य सामान बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस को स्प्रिट से शराब बनाने वाले, नकली शराब बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। स्प्रिट का सर किस तरह से ये लोग कारोबार कर रहे हैं? क्या ये लोग वेस्ट बंगाल से स्प्रिट मंगाते हैं। इनका एक बड़ा ग्रुप है जो कि और भी अन्य लोग हैं जो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, उसके अलावा इसमें से एक व्यक्ति को मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा वैशाली में और दरभंगा में, ये सभी जगहों पे ये लोग स्प्रिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मामला बंद? इन लोगों के खिलाफ पहले से भी मामले हैं और बाकी और आगे जो पूछताछ होगी उसमें भी अन्य मामलों का खुलासा होगा। इसके अलावा कुढ़नी थाना से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जो पूर्व में 2 बार पहले भी जेल जा चुका है। इसके पास से एक देसी कट्टा और अन्य सामान बरामद किया है। जब इससे पूछताछ की गई तो ये इसने स्वीकार किया है कि आगे लूटपाट करने की इसकी योजना थी, जिसमें पुलिस ने इसे पहले अरेस्ट कर लिया। नगर थाना इलाके के पानीकल चौक के समीप एक पुजारी के बेटे ने पंखे से झूलकर खुदकुशी कर ली। उसका शव फंदे के सहारे पंखे से झूलता हुआ बंद कमरे में मिला। मृतक की पहचान पुजारी गौरी शंकर मिश्रा के 25 वर्षीय पुत्र अभिषेक मिश्रा के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। हालांकि पुलिस को कोई सुसाइड नोट या अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक एक लड़की से प्यार करता था। उसे धोखा मिलने के बाद वो लगातार डिप्रेशन में रहता था। हालांकि परिवार वाले कुछ और ही बता रहे हैं। पिता गौरी शंकर मिश्रा ने नौकरी नहीं मिलने से खुदकुशी की बात कही है। फिलहाल नगर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना मेरे साथ तो 1 बजे रात में आया है मंदिर से। हमको खटनी देख को परेशान था। जे 1 साल से बैठे हुआ था पिछले लॉकडाउन से। काम के लिए वो दौड़ रहा था दुकान में, कहीं काम नहीं मिलता था। 10 रुपया के लिए उतरसता था। जवान लड़का था, पॉकेट खर्चा भी हम देते थे, उनको शर्म लगता था। आज क्या हुआ है? आज कुछ नहीं, वो आया मंदिर से, सामान उमान ला दिया। उसके बाद वो भी सोया, हम लोग भी सोए। सुबह जब उठ के देखें तो फांसी लगा चुका था। आगे फिर आगे क्या, पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाला आए, लाश मेडिकल ले गए हैं। मृतक का नाम क्या था? अभिषेक। उम्र क्या होगा? 26 साल। क्या करता था वो? कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। काम कर रहा था कि अभी कुछ नहीं, साल पिछले लॉकडाउन से काम छूटा हुआ है। दुकान ही चल नहीं रहा, दुकानदार का तो काम में क्या कौन क्या लग रखेगा। रहा है आत्महत्या करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? नौकरी था उनका, नौकरी नहीं मिलता, डिप्रेशन में रहता था हर टाइम। नगर निगम द्वारा पक्की सराय चौक स्थित सराय कैंपस में क्षतिग्रस्त भवन को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों की स्थान को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए दिए गए सार्वजनिक नोटिस के विरोध में शुक्रवार को सराय कैंपस में रह रहे लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने निगम प्रशासक विरोधी नारा लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीयों ने बताया कि 40 वर्षों से यहां हजारों लोग अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। फिर अचानक से क्षतिग्रस्त भवन हटाने के नाम पर निगम प्रशासन द्वारा हजारों परिवार को उजाड़ने का काम कर रहा है। बस्ती के लोग दैनिक मजदूरी कर
अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हटा दिया जाता है तो लोग कहां जाएंगे। हुआ हम लोग का बाल बच्चा जर जमाना, बेटी है 3 गो 4 गो बेटी सब है। अब हम लोग कचरा चुन चुन के खा रहे हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, किराया भी दे रहे हैं, फिर भी सब हटा रहा है। कहाँ जाएंगे बाल बच्चा सबको लेके? न उतना कमाई होता है न खाते हैं। अभी बताइए 10 दिन के बाद में तोड़ने का फैसला हो गया तो हम लोग को तो पेट में जान नहीं है, आवाज नहीं निकल रहा है, दाना पानी भी नहीं अच्छा लग रहा है। जाए तो कहाँ जाए? हम लोग बच्चा लेके, छोटा सा बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा उखाड़ दिया है, बताइए हम लोग कहाँ जाए? हम लोग जगह मिलना चाहिए हम लोग को। इसके लिए कहीं वरीय अधिकारी से बातचीत की थी? सब आदमी बात किए हैं, बड़ा नहीं होगा, उखड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाए? छोटा सा बच्चा लेके बताइए आप लोग। उखाड़ दे, हम लोग नहीं रहेंगे, यहीं में मरेंगे, यहीं में कराएंगे। मारेगा पीटेगा तो खाली हो करोगी ना, पुलिस प्रशासन नहीं करेंगे, खाली इसी में रहेंगे। बूढ़ी हो गए, मेरे सास ससुर इसमें डेथ कर गए। अब हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग सब पैसा वैसा सब देते थे, आज कह रहे हैं कि निकल जाइए। तो भाई हम लोग निकल जाएंगे, हम लोग सामने रहेंगे झोपड़ी बना के, रह जाएंगे कहाँ? हम लोग चौका बर्तन करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? साधन दिया जाए, लड़की का यहाँ शादी है, दिन तारीख उतरा हुआ है, कहाँ जाएगा? लड़का वाला कहेगा कि नहीं हम करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे लड़की को लेके? गड्ढा पैदा कर दे, अल्लाह रहम पैदा कर दे कि सबके चक्कर चढ़ा दे, मार दे, कल आएगी ना सबको मार दे, जनाजा निकाल दे। क्या 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 सरकार है, क्या मजाक है? गरीब को छोड़ रहा है, क्या दिमाग है? क्या अल्लाह ताला दिमाग दीन है कि गरीबे को पीस दो, अमीर को ना पीसो, गरीब को पीस दो। खाने का नहीं है, चलिए मेरे घर में देख लीजिए, खाने के लिए नहीं है। कैसा दिमाग है? आप बोलिए हजूर, माई बाप आप लोग सब आदमी इसका आवाज उठाइए, उनके दिल में बेचैनी डालिए, बस डालिए, आप लोग बेचैनी डालिए। सर मेरा उम्र 56-57 साल है और मैं 30-35 साल उम्र इस सराय पक्की सराय में मैं गुजार चुका हूँ। और जब से देख रहे हैं घड़ी घड़ी ज़बरदस्ती नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, जब लोग हम लोग खुद के बसे हुए हैं। नोटिस ये आया है कि आप लोग तोड़ फोड़ के उजाड़ के जाने का कोशिश करें और नहीं तो डंडा फट्टा चलेगा। तो हम लोग डर के मारे जाने वाले नहीं हैं। हमने न सरकार से विरोध करते हैं और ना जो आदेश देते उनसे विरोध करते। मैं सरकार की बात जानता हूं, मैं सरकार की बात भी मानता हूं। सरकार को हम लोग को नीतीश कुमार को लेके चलना है और ये सरकार में हम लोग जहां बसे हुए हैं हम लोग का जगह यहां बना दे और उसके बाद हम लोग को बसा दे, फिर तोड़ने का काम करे। इसलिए कितनी आबादी होगी? ये कम से कम नहीं हो, कम से कम 5,000 तो नहीं होगा, 3-4 हज़ार जरूर। ये आबादी मेरा बढ़ा हुआ, बच्चे छोटे बूढ़े सब बेचैन रहते, खाने बिना तरसते। कोई कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन कर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सर्वसम्मति से गोल्डन सिंह को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रंजन कुमार और सर्वेश कुमार, प्रवक्ता संकेत मिश्रा, महासचिव आलोक कुमार, मणि कुमार, कन्हैया कुमार और शशि रंजन कुशवाहा, सचिव भोला ठाकुर, रवि रंजन कुमार, रवि सिंह, गौरव रंजन, दिलीप कुमार शर्मा, रमन शुक्ला, सदाम हुसैन और अजय कुमार। कोषाध्यक्ष अभिजीत शर्मा के साथ कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुमित कुमार, सत्यजीत महतो, प्रभात ठाकुर एवं मीडिया प्रभारी रंजन कुमार को बनाया गया है। छात्र नेताओं ने कहा कि कुलपति विश्वविद्यालय के एक ही शिक्षक को आधा दर्जन से अधिक पद पर सुशोभित किए हुए हैं। महाविद्यालय में शिक्षकों की वरीयता के अनुसार प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हो रही है। कमेटी के प्रवक्ता संकेत मिश्रा ने कहा कि छात्र हित में विश्वविद्यालय काम न करके अपने हित में काम कर रही है। अब छात्रों का आंदोलन आक्रामक हो चुका है और यह 21 सदस्यीय कमेटी पूरे 50,000 छात्रों का हस्ताक्षर का लक्ष्य 10 दिनों के भीतर पूरा करके कुलपति को पदमुक्त करने के लिए कुलाधिपति से मुलाकात करके मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पीएमओ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेगा और इन्हें पद से मुक्त करने का आग्रह करेगा। रखा गया है जो कि विभिन्न छात्र संगठन मिलकर के एक कमेटी बनाए, कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ। और इसका मूल उद्देश्य यह है कि छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हो और उसे सही समय पर परीक्षा और परिणाम प्राप्त हो। लेकिन विश्वविद्यालय जो है ये परीक्षा और परिणाम नहीं, परीक्षा और परिणाम से कहीं और अलग भटक गए।
ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति जब ज्वाइन किए यहाँ तब से आज तक उनका एक रिकॉर्ड नहीं है कि वो अपने कार्यालय में बैठे हों, किसी छात्रों की समस्या को सुने हों और वो उसका निष्पादन किए हों। नंबर 1। दूसरा जो हो जाता है, जैसे कि एक ही शिक्षक हैं, उनको एक आधा दर्जन से अधिक पद पर सुशोभित किया जाता है। विशेष कृपा किसी भी लोगों पर उनका विशेष कृपा रहता है। ऐसा है कि जो विभाग खाली है, जो शिक्षक वरीयता से उनका होना चाहिए विभागाध्यक्ष में, कोई भी, अदरवाइज फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब भी, इस सब में भी विभागाध्यक्ष के रूप में नहीं, जो उनके चाहते हैं उन्हें प्रभार के रूप में दे दिया जाता है। छात्र की बात किया जाए जैसे, तो सत्र 2019 से 2022 पार्ट 1 का सेशन है, ये 2021 खत्म होने के कगार पर है और पार्ट 1 के बच्चों का पार्ट 1 का एगो परीक्षा तक नहीं हुआ। पीजी की क्षेत्र में आइए, पीजी का बात करें तो 19 से 21 सेशन का अब 12 तारीख से, परसों से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जो कि ये 21 में सत्र खत्म हो जाना चाहिए पीजी का, और अब शुरुआत हो रहा है। आखिर विश्वविद्यालय कर क्या रही है? विश्वविद्यालय सोई हुई है। तो ऐसे में हम लोग एक कमेटी बनाए हैं, कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, जिसमें हमारा पूर्व से हमारा हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम 6 जिला में हम लोगों के नेतृत्व में चल रहा है, जिस कमेटी के अध्यक्ष गोल्डन सिंह हमारे साथी बने हैं और उपाध्यक्ष रंजन कुमार और सर्वेश कुमार बने हैं। और ये 21 सदस्यीय कमेटी हैं जो कि 6 जिला में अभियान का नेतृत्व करके 50,000 छात्रों का जुनून, नाम और सिग्नेचर के साथ और पूरा मोबाइल नंबर के साथ महामहिम कुलाधिपति महोदय को हम लोग सौंपेंगे और उनसे इन्हें पद मुक्त करने का आग्रह करेंगे। यदि वहां तक नहीं हुआ तो आगे हम लोग फिर भी आंदोलन का आगे रूपरेखा तय करेंगे और बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। हम लोग कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन चालू किए हैं, जिसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान हम लोगों का चालू हुआ है और हस्ताक्षर अभियान हम लोगों का 10,000 से ऊपर पूछ चुका है और अरब जिला से कल हम लोगों के पास आ जाएगा हस्ताक्षर का कि कितना और अलग जगह साइन हुआ है और उसी को लेकर के आज हम लोग पीसी रखते थे। जान की विश्वविद्यालय में वीसी जो है भ्रष्ट वीसी है। आज तक न एक कार्यालय में गए, न आज तक किसी डिपार्टमेंट में गए, किसी स्टूडेंट से मिलते नहीं हैं। 2-2:30 बजे अपने आवास से नीचे उतरेंगे, 1 घंटा के लिए बैठे, जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसा कौड़ी वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आम स्टूडेंट से ये आज तक नहीं मिले हैं। आगे क्या कुछ स्टैंड है? आगे हम लोगों का है कि यहाँ से राजभवन हम लोग जाएंगे सारे हस्ताक्षर को लेकर के और ले जा करके हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और मिल करके इनका जो कलाकारनामा है वो चिट्ठा उनको सौंपेंगे हम लोग। मोतीपुर के बर्जी गांव निवासी मोहम्मद संतार ने अंचलाधिकारी और थानेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों ही अधिकारी के खिलाफ बुधवार से कलेक्ट्रेट में अनशन कर दिया था। पूरे परिवार के साथ अनशन पर बैठे मोहम्मद संतार ने कहा कि 2 खेसरा नंबर पर केस चल रहा है, उससे अलग खेसरा नंबर के जमीन पर मकान निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन सीओ और थानेदार निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। जिस जमीन पर केस चल रहा है उस केस को उठाने के लिए सीओ और थानेदार दबाव बना रहे हैं। इसे लेकर एसएसपी तक से गुहार लगाई गई। इसके बाद भी अपने ही जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। मोहम्मद संतार की तबीयत बिगड़ने पर शुक्रवार को प्रशासन की ओर से अस्पताल भेजने का प्रयास किया गया। काफी कोशिश के बाद एसडीओ पूर्वी ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। एसडीओ साहब आए थे पूर्वी, उन्होंने आश्वासन दिए है कि कल 11 बजे इस आपका जो है 4202 पर अगर 144 भी होगा तो इसको हम हटा देंगे। यह कोई विवादित जमीन नहीं है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है, सारा पेपर देखे हैं और क्लियर हो गया है कि 4202 जो है उस पर निर्माण कार्य एकदम शुरू करवाएंगे। डीएसपी पूर्वी साहब बोले हैं कि पश्चिमी साहब से बात करेंगे और इस चीज़ को जो है ख़त्म करेंगे कि इस पर आपका कोई विवादी इस पर नहीं जबरन रोका गया। यह साबित हो गया कि 4202 पर जो है निर्माण कार्य जबरन रोका गया था। कमल राय और प्रशासन के द्वारा जबरन इसको रोका गया था। एसडीओ साहब यह क्लियर कर दिए पेपर देखते हुए कि इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जी, एसडीओ साहब अनशन समाप्त करवाए हैं और वह जो है कल 11 बजे वह खुद इस चीज़ को संज्ञान में लेकर वह कहे हैं कि हम निर्माण कार्य हम चल के हम करवाएंगे, शुरू करवाएंगे। हम लोग कर लेंगे। 11:30 बजे टाइम इन लोग को दिया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो नियमानुकूल जो भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, गलत लग रहा है सर कि जो नहीं तो वो डॉक्यूमेंट कल देख के हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। 7 तारीख से शहर की व्यवस्था ठप है।
शहर में अनुमानतः 500 टन से अधिक कूड़ा बाजार से लेकर गली मोहल्ले में पड़ा है। ब्लीचिंग और चूना का छिड़काव बंद होने से कई मोहल्लों में बदबू फैल रही है। वहीं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर के तत्वावधान में निगम कर्मियों ने निगम कार्यालय में बिहार सरकार और सचिव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महासंघ के उपाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि अगर रविवार तक सरकार से वार्ता हो जाती है और कर्मचारियों की मांग मिल जाता है तो हम लोग हड़ताल से वापस हो जाएंगे, और अगर वार्ता सफल नहीं होता है तो सोमवार से उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तैयार है जेल जाने के लिए, पूरा महिला से लेकर जेल तक जेल जाने के लिए तैयार है। बाकी हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। जब तक मांग मेरी पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, तो नहीं तोड़ेंगे। मेरा शक्ति लगा के तो लड़ेंगे, भूजा खा के तो यहाँ पर धरना देंगे, लड़ेंगे, चाट के रहेंगे, पानी पी के रहेंगे, बाकी सामने हिलेंगे नहीं। हमारा नेता पर उतरने वाले हैं, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। कितना नगर आइयो अगर कहे कि धमकी देते हैं, अगर प्रशासक लाते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, तो नहीं डरेंगे। लाठी खाएंगे तो खाएंगे, रहेंगे रहेंगे रहेंगे, बाकी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। मेरा मांग पूरा नहीं होगा तो नहीं छोड़ेंगे। अपना पूरे बिहार के लोगों के साथ वार्ता करके मीटिंग करके आए हैं, लौटे हैं, और वो आगे का रणनीति जो है सो पूरे बिहार का बताए हैं। उस हिसाब से हम लोग अपना रणनीति तय कर रहे हैं, और सोमवार से बालखाना से हम लोग जुलूस, विशाल जुलूस निकालेंगे, पूरे शहर में घूमेंगे, और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जनता भी हम लोगों का साथ दे। आपका कचरा साफ करते हैं, आपका कीचड़ साफ करते हैं, जिससे आप शहर में रहते हैं, व्यापार करते हैं, बात करते हैं, अपने बाल बच्चा का शिक्षा देते हैं। और इसके साथ जो सरकार नाइंसाफी कर रही है, आज 7,000 8,000 दे करके सरकार इससे कचरा अपना उठवा रही है, जिससे शहर बसता है, और उसको नेगलेक्ट करके चल रही है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार पूरे बिहार में हम लोग दमखम के साथ उतरे हैं और रहेंगे लास्ट तक, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं देती है। हमको कहने का मतलब है सर, सभी अफसर लोग जितना भी हैं, सभी लोग घर में रहते थे। हम लोग जान जी लगा के खटे हैं उतना बीमारी में, जो बाल बच्चा हम लोग को कैसे जिंदगी जिएंगे। हम लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं है, उसी तरह हम लोग को बाल बच्चा भी बुरबके रह जाएगा। नहीं पढ़ाई लिखाई हो रहा है, पूर्ति नहीं हो रहा है। 7,000 8,000 में हम लोग को खुद पेट नहीं भरता है, तो बाल बच्चा को कैसे भविष्य बनेगा। साल का चौथा रोज है। कल पटना में महासंघ का बैठक था, मैं स्वयं गया था। सरकार बेचैन हो गई है, सरकार तिलमिला गई है, तो वहाँ से प्रधान सचिव पूरे बिहार में दमनात्मक कार्रवाई के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी निकाल रहे हैं। यहाँ नगर आयुक्त भी कार्रवाई के लिए FIR करो, ये करो, वो करो। तब सोमवार से बहालखाना से सुबह मेरा जुलूस निकलेगा, ओकरा बाद सभा में यहाँ तब्दील होगा। फिर 12 बजे जो कर्मचारी यहाँ आएगा, अगर इतवार तक वार्ता होने की उम्मीद है, इतवार तक में वार्ता हो जाती है, हमारा गरीब गुरबा का मांग मिल जाता है, तो फिर हम लोग हड़ताल से वापस आएंगे, और नहीं तो सोमवार से हड़ताल को हम लोग उग्र बनावेंगे। बिहार भर में जो हड़ताल है, एक आध को कहीं छूटा हुआ है, उसमें भी हमारा टीम पूरे बिहार घूम रहा है, और हड़ताल पूर्ण सफल है, पूरे बिहार का सफल है। मुजफ्फरपुर तो आप मीडिया बंधु देख ही रहे हैं, पूरे बिहार में हड़ताल 100% सफल है। हड़ताल 20 रोज होता था तब ये सब कार्रवाई होता था। अभी 4 दिन हुआ है कि पूरे बिहार में संदेश दिया जा रहा है कि सभी कर्मचारी पर FIR करो, जेल भेजो। तब कि कर्मचारी भी आर पार का लड़ाई में है कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। मेरी माताएं बहन हौसला बुलंद करके यहाँ बैठी हुई हैं कि हम लोग जेल जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के पुलिस का शराब और शराब के माफिया के खिलाफ में कार्रवाई जारी है। इस क्रम में सकरा पुलिस ने छापेमारी कर एक पंजाब नंबर की ट्रक को पकड़ा है, जिसमें करीब 25 लाख रुपए का शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी मात्रा में खेप को यहां खपाने की थी तैयारी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद किया गया है।
इस मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई किया है और इस मामले में सकरा थाना क्षेत्र के गनीपुर बेजा पंचायत के पास मेहसी गांव के पास, जो कि हाजीपुर बॉर्डर एरिया में अवस्थित है, जो जब्त किया गया है और वहीं शराब का तस्कर मौके पर से फरार हो गया, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। जी हाँ, सकरा थाना क्षेत्र में एक पंजाब नंबर की ट्रक है, उससे शराब बरामद हुआ है। कहाँ से ये बरामद हुई है? मेहसी गांव है, सकरा थाना अंतर्गत हाजीपुर बॉर्डर पे गन्नीपुर बेजा के निकट मेहसी गांव है। मेहसी गांव से ये ट्रक बरामद हुआ है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हम लोग शराब जो है उसकी काउंटिंग करवा रहे हैं, कितना बोतल शराब है, कितना कार्टून शराब है, इसकी काउंटिंग करवा रहे हैं। बैरिया स्थित पुरानी मोतिहारी रोड में शुक्रवार को आपूर्ति किराना की दूसरी शाखा आपूर्ति सुपर बाजार का भव्य उद्घाटन ललिता सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान शहर के कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। वहीं संचालक मंजीत श्रीवास्तव ने बताया, ग्राहकों की मांग पर दूसरी शाखा आपूर्ति सुपर बाजार को खोला गया है। एक ही छत के नीचे ग्राहकों की पसंद के किराना संबंधित, पूजा पाठ संबंधित और घर की साफ सफाई में उपयोग होने वाले सभी सामग्री सहित अन्य सामान उचित मूल्यों पर आपूर्ति सुपर बाजार में उपलब्ध कराया गया है। साथ ही ग्राहकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग पर होम डिलीवरी सुविधा के साथ कई तरह के भी छूट दिए जा रहे हैं। सुपर बाजार के नाम से खुली है, जो कि आपूर्ति जनरल स्टोर्स की ही शाखा है, दूसरी शाखा। यहाँ किराना के सामान, जनरल स्टोर, प्लास्टिक गुड्स आइटम, श्रृंगार, डेयरी प्रोडक्ट, सुधा डेयरी प्रोडक्ट, इन सारी सामानों की सुविधा यहाँ एक ही छत के नीचे दी जा रही है। और आज हमारी दादी माँ ललिता सिन्हा के द्वारा हमने दुकान का उद्घाटन कराया है और आगे सभी लोगों को सुविधा जैसे जैसे होगी हम करेंगे, देंगे। और ऑफर वगैरह अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा जैसे है कि पर्व त्यौहार में रहेगा, जो हो चलता है वो मिलेगा ही। और मार्केट से हमारे कोशिश है कि मार्केट से कम प्राइस में, अपने कम प्रॉफिट में ज़्यादा मुनाफा, माने ज़्यादा लोगों को हम सब सुविधा दे सकें। शुक्रवार को अमर सिनेमा चौक कच्ची सराय रोड में इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित शोरूम डिकोर कासा का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर प्रोप्राइटर शमी मेहर सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। शमी मेहर ने बताया कि यहां हर रेंज का सोफा, एसेसरीज, कई ब्रांड के मैट्रेस, पिलो, बेडशीट, फोम रेक्सिन, कर्टेन ब्रैकेट के साथ इंटीरियर डेकोरेशन के सभी सामान किफायती दर पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के अवसर पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को विशेष छूट दी जा रही है। आज हमारे जो है डिकोर कासा संस्थान का जो है उद्घाटन जो है कुरान खानी के बाद जो है फीता काट करके किया गया है। हमारे यहाँ जो है इंटीरियर रिलेटेड जो भी एसेसरीज हैं, जैसे कि फर्नीचर में जो है कर्टेन पर्दा हो गया, कर्टेन ब्रैकेट हो गया, फोम हो गया, यानी कि ऑल सोफ़ा एसेसरीज़ जो सोफ़ा को बनाने में या घर को बनाने में जो है जो भी डिज़ाइनिंग के लिए जो एसेसरीज इस्तेमाल होता है वो यहाँ अवेलेबल है। ख़ास तौर पर जैसे कि कार्लोन हो गया, पेप्स हो गया, इसी तरह जो है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका जो है मैट्रेस जो है यहाँ मिलेगा, पिल्लो मिलेगा। उसी तरह जो है क्या कहते हैं कि सोफ़ा का कपड़ा हुआ, सोफ़ा का जो है बहुत सारा एसेसरीज जो होता है जो उसको खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। कहाँ पे शॉप है? ये हमारी शॉप जो है ठीक अमर सिनेमा चौक पर जो है कार्निवाल सिनेमा हॉल जो है उसी के पास जो है ठीक चौक पर, जिस कच्ची सराय रोड से भी जाना जाता है। क्या नाम हुआ? दुकान का नाम जो है डिकोर कासा हुआ। अपना नाम? मेरा नाम जो है शमी मेहर। शुक्रवार को गायघाट सामाजिक मंच के द्वारा धनौर में कटरा प्रखंड के सभी पदाधिकारियों का प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर सर्वसम्मति से आगामी 13 सितंबर को जिलाधिकारी के समक्ष सांकेतिक भूख हड़ताल के मुद्दे पर चर्चा किया गया। साथ ही भूख हड़ताल को सफल बनाने के लिए विस्तार से चर्चा किया गया। वहीं कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को मंच के द्वारा प्रशस्ति पत्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मंच के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, कटरा प्रखंड अध्यक्ष प्रशांत कुमार, उपाध्यक्ष रामा शंकर सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज गायघाट सामाजिक मंच का प्रखंड स्तरीय बैठक कटरा प्रखंड के धनौर गांव में संपन्न हुआ। इस बैठक में हम लोग आगामी 13 सितंबर को हमारी मंच के द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष
एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही प्रखंड मुख्यालय पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो हमारे कोरोना योद्धा डॉक्टर हैं और ग्रामीण चिकित्सक हैं जो कोरोना काल में उन गरीबों को अपनी जान की बाजी की परवाह किए बिना कोरोना काल में उनके जीवन को बचाया है, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र देकर एवं माला साथ ही सैनिटाइजर के पैकेट भी उन लोगों को दिया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।